कल खाना कैसे बनाऊंगी और रोते रोते सो जाती है। जेंग एक आंटी को रोककर कहता है, आप मुझे ये सब्जियां दे दो। आंटी मना कर देती है तो जेंग उन्हें कार्ड देकर कहता है, आप जितना चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हैं। मेरा नाम जेंग है। आंटी कहती है, जो कंपनी के सीईओ हो ना तुम? सारी लेडीज कहती हैं, मिस्टर जेंग हमारा भी सामान ले लो। और जेंग सारी सब्जियां ले लेता है। अगले सीन में जेंग लियान को उठाते हुए कहता है, उठो लियान, देखो मैंने सारी सब्जियां ले ली। लियान खुश होकर जेंग को किस करके कहती है, तुम बेस्ट हस्बैंड हो, और जेंग पर वॉमिटिंग कर देती है। अगले सीन में सुबह लियान कहती है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जेंग कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतना ड्रिंक कर सकती हो। लियान सूप पीते हुए जेंग से पूछती है, मैंने कल रात क्या किया था? जेंग कहता है, तुम सुपरमार्केट में सब्जियों के लिए रो रही थी और फिर तुमने मुझे किस किया। लियान शर्माकर कहती है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, और जाने लगती है। जेंग कहता है, रुको। अगले सीन में जेंग कहता है, ये कार्ड यूज कर लेना। लियान कहती है, नहीं मेरी सैलरी काफी है। जेंग कहता है, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लियान कहती है, ठीक है, हम दोनों बराबर पैसे देंगे। जेंग कहता है, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या किया? लियान कहती है, उफ मेरा सिर दर्द, मुझे ऑफिस भी जाना है, बाय, और चली जाती है। ऑफिस में लियान के सीनियर सबको कहते हैं, आज से कंपनी की नई डायरेक्टर मिस शेंग होगी। इस बार जू कंपनी का प्रोजेक्ट भी शेंग की वजह से ही मिला। तुम सबको शेंग से कुछ सीखना चाहिए। शेंग जू कंपनी के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी ऐसे ही मेहनत करना। और चले जाते हैं। लियान डिजाइन देखकर कहती है, तुमने मेरे डिजाइन चुराए हैं, मैं अभी बॉस को बताती हूँ। शेंग लियान के बाल खींचकर कहती है, मैं इस बार भी तुम्हारा ही डिजाइन यूज करूंगी, भूलो मत। तुम्हें इस जॉब की जरूरत है तो चुपचाप मेरे लिए काम करो, समझी? लियान हाँ कहती है। शेंग कहती है, रात को मेरे प्रमोशन की पार्टी है, तुम सब इनवाइटेड हो, और लियान तुम अपने गरीब हस्बैंड को भी जरूर लाना। और चली जाती है। शेंग अपने बॉयफ्रेंड को कॉल पर कहती है, बेबी रात को तुम्हें पार्टी में जरूर आना है, आज हम लियान को मिलकर परेशान करेंगे, और फोन काट देती है। शेंग सोचती है, मेरा बॉयफ्रेंड जू कंपनी में जॉब करता है, अब हम दोनों मिलकर लियान को परेशान करेंगे। अगले सीन में जेंग असिस्टेंट से बात करते हुए ऑफिस से बाहर आता है। लियान सोचती है कहीं जेंग गे तो नहीं, इसीलिए उसने शादी के लिए भी मना किया। जेंग कहता है, क्या सोच रही हो? लियान कहती है, कुछ नहीं, तुम घर चले जाना, मैं देर से आऊंगी। जेंग कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? लियान कहती है, शेंग की प्रमोशन पार्टी है। जेंग कहता है, वो और पार्टी? उसका जरूर कोई और प्लान है। लियान कहती है, वो डायरेक्टर है कंपनी की, मुझे जाना ही पड़ेगा। जेंग कहता है, ओके फिर हम साथ चलते हैं, और दोनों स्कूटर पर पार्टी के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में शेंग सभी से कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड यन है, ये जू कंपनी में जॉब करते हैं, ये वहाँ के सीईओ के फ्रेंड हैं। यन कहता है, हेलो सभी, मेरी तरफ से तुम सब लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं। सभी लोग खुश होकर यन को थैंक यू बोलते हैं। तभी लियान और जेंग पार्टी में आते हैं। यन शॉक होकर कहता है, सीईओ साहब। जेंग कहता है, सीईओ नहीं, प्रेसिडेंट जेंग, आज ही मेरा प्रमोशन हुआ है। यन कहता है, हाँ हाँ, राष्ट्रपति जेंग। शेंग कहती है, तुम जैसे को जॉब और प्रमोशन कैसे मिल सकता है? यन कहता है, शेंग तुम चुप रहो। शेंग नाराज हो जाती है। लियान कहती है, सॉरी, हमें थोड़ी देर हो गई, और शेंग को ड्रिंक ऑफर करती है। शेंग गुस्से में ड्रिंक फेंक देती है और कहती है, सर झुकाकर माफी मांगो, समझी? और गिलास तोड़ देती है। अगले सीन में शेंग कहती है, अगर अभी तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी जॉब गई। यन डर कर कहता है, बस करो शेंग। जेंग कहता है, देखते हैं क्या कर सकती हो तुम। शेंग कहती है, बहुत ट्रस्ट है अपनी वाइफ पर, इसने हर क्लाइंट को अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। यन शेंग को थप्पड़ मारकर कहता है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी बेकार लड़की नहीं देखी, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। शेंग लियान पर चिल्लाती हुई चली जाती है। लंच करते हुए लियान कहती है, सब लोग तुमसे डरते क्यों हैं? जेंग कहता है, क्योंकि मैं जू कंपनी के सीईओ के साथ काम करता हूँ। लियान की ऑफिस फ्रेंड कहती है, लियान तुम्हारा हस्बैंड कितना केयरिंग है। लियान सोचती है, हाँ, लेकिन इसे तो लड़कियां पसंद ही नहीं। जेंग लियान को खाना खिलाता है। बाहर शेंग गुस्से में यन से कहती है, तुमने लियान के सामने मेरी बेइज्जती की। यन कहता है, धीरे बोलो, मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूँ, लियान को परेशान मत करो, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। शेंग गुस्से में फिर से लियान से बदला लेने का सोचती है। अगले सीन में लियान नशे में जेंग को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों हंसने लगते हैं। जेंग और लियान रूम में जाते हैं और लियान जेंग के पास आकर कहती है, तुम कितने हैंडसम हो, लेकिन तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करते?
जेंग कहता है, लियन ये क्या कर रही हो? लियन कहती है, चुप, मुझे सच बताओ। जेंग कहता है, बताऊं सच, और लियन को किस करता है। लियन किस करते ही सो जाती है और जेंग लियन को देखकर स्माइल करता है और लियन को सुलाकर गुड नाइट बोलता है। थोड़ी देर में लियन उठकर कहती है, मैं यहाँ कैसे आई? अगले सीन में जेंग कहता है, डोंट वॉरी, मैंने स्टाफ से कहकर तुम्हारे कपड़े चेंज करवाए। लियन कहती है, लेकिन हम होटल में क्यों हैं? जेंग कहता है, रात को तुमने बहुत ड्रिंक कर ली थी और घर जाने से भी मना कर दिया। ये कपड़े पहन लो, तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही हो। लियन ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस गर्ल कहती है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत स्मार्ट है, क्या वो अमीर है? तभी शेंग आकर कहती है, कोई अमीर लड़का लियान जैसी लड़की का हस्बैंड क्यों बनेगा? लियान कहती है, लगता है जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किया वो तुम भूल गई। शेंग गुस्से में लियान को थप्पड़ मारने लगती है, तभी लियान भी शेंग को थप्पड़ मार देती है। अगले सीन में शेंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और लियान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लियान शेंग के बाल पकड़कर नीचे गिरा देती है और कहती है, अब मुझे मारने की सोचना भी मत। शेंग कहती है, देखती हूँ तुम कब तक बच पाओगी मुझसे, और चली जाती है। अगले सीन में एक एम्प्लॉई जेंग को डिजाइन दिखाते हैं। जेंग कहता है, ये डिजाइन किसी और का है, लगता है शेंग ने किसी और का डिजाइन यूज किया है। एम्प्लॉई माफी मांगते हुए कहता है, आप मुझे लास्ट चांस दो। जेंग कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे शेंग का कोई डिजाइन नहीं चाहिए। फिर वह एम्प्लॉई शेंग के पास जाकर कहता है, तुमने किसी और का डिजाइन जू कंपनी को दिया, अपने साथ मुझे भी मरवाना चाहती हो? शेंग कहती है, वो डिजाइन लियान के थे। लियान कहती है, मैंने तो कोई डिजाइन नहीं दिया, और अपने नए डिजाइन यूज को देती है। एम्प्लॉई कहता है, ये डिजाइन तो अच्छे हैं, अब से जू कंपनी का प्रोजेक्ट तुम्हारा, और एम्प्लॉई चला जाता है। रात को शेंग क्लाइंट मिस्टर वांग से मिलकर कहती है, आपके लिए स्पेशल गर्ल बुलाई है, आपको जरूर उसके साथ अच्छा लगेगा। अगले सीन में लियान आकर कहती है, शेंग तो ये था तुम्हारा अर्जेंट काम। शेंग कहती है, मिस्टर वांग ये है आपका नाइट गिफ्ट, लियान जाओ इनके पास। वांग लियान को अपने पास बुलाता है। लियान कहती है, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई हूँ, और जाने लगती है। तभी वांग के बॉडीगार्ड्स लियान को रोक लेते हैं। शेंग कहती है, जाओ मिस्टर वांग के साथ एंजॉय करो, और चली जाती है। मिस्टर वांग लियान को किस करने की कोशिश करता है और लियान हेल्प के लिए चिल्लाती है। बाहर जेंग शेंग को जाते हुए देखता है और रूम में लियन को देखकर उसे बचाने जाता है। अगले सीन में जेंग मिस्टर वांग को मारता है। वांग कहता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जेंग कहता है, तुम जो कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियान कहती है, ये आदमी बहुत पैसे वाला है, जाने दो इसे। वांग कहता है, इस लड़की के डबल पैसे दूंगा तुम्हें। जेंग मिस्टर वांग को और मारता है। लियान कहती है, बस करो, मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। जेंग लियान को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। अगले सीन में लियान कहती है, वांग जरूर बदला लेगा। जेंग कहता है, अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लियान कहती है, हम वांग के सामने कुछ भी नहीं है। जेंग कहता है, मैं सब हैंडल कर लूंगा, अभी तुम सो जाओ। और जेंग लियान को किस करके गुड नाइट बोलता है। असिस्टेंट जेंग से कहता है, मिस्टर वांग वंग ग्रुप का एकमात्र मालिक है। जेंग कहता है, लेकिन अब ये ओनर नहीं बचेगा। अगले सीन में जेंग वंग के डैड के ऑफिस में होता है और वंग उसे देखकर शॉक हो जाता है। वंग के डैड कहते हैं, कृपया मेरे बेटे को माफ कर दो। वंग कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था वो आपकी वाइफ है, मुझे तो शेंग ने वहाँ बुलाया था। जेंग असिस्टेंट से कहता है, इन दोनों को मेरे सामने से ले जाओ। अगले सीन में लियान भाग कर आती है और जेंग से कहती है, मुझे लेट हो रहा है, मेरा अलार्म किसने ऑफ किया? जेंग कहता है, मैंने ऑफ किया ताकि तुम रेस्ट कर सको। जेंग लियान को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और शेंग से बदला लेने का सोचता है। अगले सीन में शेंग ऑफिस में कहती है, लियान ऑफिस नहीं आई, लगता है रात को उसने ज्यादा एंजॉय कर लिया। शेंग हंसते हुए केबिन में चली जाती है और वहाँ जेंग को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे केबिन से। तभी सीनियर आकर शेंग को थप्पड़ मारकर कहते हैं, इडियट, ये मिस्टर जेंग हैं, जू कंपनी के सीईओ। शेंग ये सुनकर शॉक हो जाती है। जेंग कहता है, ये तो सहायक था। सीनियर फिर से शेंग को थप्पड़ मारकर जेंग से कहते हैं, आप शेंग से बात कर सकते हैं। शेंग कहती है, मतलब लियान सीईओ की वाइफ है। जेंग अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है, ध्यान रखना शेंग को कहीं जॉब न मिले और इसे कंपनी से बाहर निकाल दो। असिस्टेंट शेंग को लेकर चला जाता है। ऑफिस गर्ल शेंग को निकालते देखकर लियान को कॉल करके कहती है, शेंग को ऑफिस से निकाल रहे हैं, क्या उसने कल मिस्टर वांग को कुछ कहा था? लियान सोचती है, सब मेरी वजह से हुआ। अगले सीन में जेंग आकर कहता है, तुम डिनर के लिए वेट कर रही थी
और खाना खाने लगता है। तभी लियान कहती है, मुझे डिवोर्स चाहिए। जेंग खाना बंद कर देता है और पूछता है, और डिवोर्स का रीजन? लियान कहती है, तुमने कल मिस्टर वांग को मारा। मैं तुम्हारी वजह से किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहती। जेंग कहता है, तो तुम्हें लगता है मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता? लियान कहती है, नहीं, हम कल कोर्ट जाकर डिवोर्स लेंगे। जेंग कहता है, मुझे लगा था तुम मुझसे पैसों के लिए शादी कर रही हो। अब लगता है मैं सही सोच रहा था, और गुस्से में चला जाता है। लियान रोते हुए कहती है, सॉरी जेंग, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो, और मिस्टर वांग को कॉल करती है। अगले सीन में जेंग दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है। जेंग का फ्रेंड कहता है, मैंने वांग को भी यहाँ बुलाया है, वो मेरा कजन है, उसे तुमसे माफी मांगनी है। तभी वांग आकर कहता है, सॉरी जेंग, मुझे नहीं पता था लियन तुम्हारी वाइफ है। जेंग गुस्से में बोतल तोड़कर कहता है, मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना, और चला जाता है। वहीं लियन मिस्टर वांग के पास जाकर कहती है, मेरे हस्बैंड को माफ कर दो। वांग चुप रहता है और सोचता है, ये जरूर इन दोनों का मुझे फंसाने का कोई प्लान होगा। लियन कहती है, अब जब तक माफ नहीं करोगे मैं नहीं जाऊंगी। वांग कहता है, झगड़ा छोड़ो, अब हम फ्रेंड्स हैं, चलो एक गाना सुना दो। लियन गाना गाती है। वांग सोचता है, अगर ये जेंग की वाइफ नहीं होती तो मैं जरूर इससे फ्लर्ट करता। वांग पूछता है, वैसे तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? लियन कहती है, हम दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। वांग लियन से पूछता है, मेरे साथ लंच पर चलोगी? जेंग का फ्रेंड दोनों को जाते हुए देख लेता है और फोटो क्लिक करके जेंग को सेंड करता है। जेंग कहता है, लियन इतनी जल्दी किसी और को डेट करने लगी, और असिस्टेंट से कहता है, जल्दी डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाओ। लंच पर जेंग वांग को प्रपोज करते देखता है और कहता है, तुम डिवोर्स से पहले किसी और से कैसे रिंग ले सकती हो? और असिस्टेंट से कहता है, वांग ग्रुप की सारी डील्स कैंसिल कर दो। तो असिस्टेंट कहता है, आप लियान माम को सच क्यों नहीं बता देते? जेंग कहता है, वो हमारी फैमिली के लायक ही नहीं है, और गुस्से में चला जाता है। वहीं लियान वांग से कहती है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लियान को कॉल आता है, आपके डिवोर्स पेपर्स रेडी हैं, कल सुबह आपको ऑफिस आना है। जेंग लॉयर से लियान का आंसर पूछता है। लॉयर कहता है, वो डिवोर्स के लिए रेडी है। तभी मिस्टर वांग वहां आकर कहता है, अब हमने क्या किया, हमारी कंपनी डूब जाएगी। जेंग कहता है, मेरा और लियान का डिवोर्स नहीं हुआ है तो तुम उससे दूर रहो। इस पर वांग कहता है, लेकिन लियान ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, वो तो माफी मांगने आई थी। जेंग लॉयर को कॉल करके कहता है, डिवोर्स कैंसिल कर दो, और खुश होकर भाग जाता है। अगले सीन में लियन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके जाने लगती है। तभी जेंग आकर लियन को हग करके कहता है, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। लियन कहती है, हमारा डिवोर्स हो चुका है। जेंग पेपर्स फाड़कर कहता है, अभी तो नहीं हुआ डिवोर्स। फिर लॉयर कहता है, दोनों के सिग्नेचर्स के बिना डिवोर्स नहीं हो सकता। जेंग कहता है, जो कंपनी के सीईओ ने सब ठीक कर दिया है, मिस्टर वांग भी नाराज नहीं है। लियन कहती है, हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। जेंग कहता है, वो सब बाद में, अभी घर चलते हैं। अगले सीन में ग्रैंडमा कहती है, मैंने सुना तुम दोनों डिवोर्स ले रहे थे। लियन कहती है, अब हम साथ हैं। ग्रैंडमा कहती है, तुम दोनों बेबी कब प्लान करोगे? जेंग कहता है, आपको क्या चाहिए, गर्ल या बॉय? ग्रैंडमा कहती है, जो भी हो, तुम दोनों जैसा ही हो। लियान सोचती है, मिस्टर जेंग तो गे हैं। ग्रैंडमा कहती है, बाहर बारिश हो रही है, तुम दोनों यहीं रुक जाना। लियान सोचती है, आज हमें एक ही बेड पर सोना पड़ेगा। अगले सीन में ग्रैंडमा दोनों को बेडरूम में छोड़कर कहती है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे जल्दी ही पोता चाहिए, और गुड नाइट बोलकर चली जाती है। लियान जेंग से कहती है, तुम ग्रैंडमा को कब बता रहे हो कि तुम गे हो? जेंग शॉक होकर कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं गे हूँ? लियन कहती है, तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें असिस्टेंट के साथ देखा था। जेंग लियन को पकड़कर कहता है, तुम क्या सोच रही हो? तुम चाहो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। लियन कहती है, तुम ग्रैंडमा की वजह से अपना प्यार मत छुपाओ। जेंग नाराज होकर ग्रैंडमा के पास चला जाता है। ग्रैंडमा कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? जाओ अपनी वाइफ के पास। जेंग कहता है, आप कभी अपने ग्रैंडचाइल्ड को नहीं देख पाओगी, क्योंकि लियन को लगता है मैं गे हूँ। ग्रैंडमा शॉक होकर कहती है, तो तुम प्रूव करो उसे, या सच में तुम गे हो? जेंग कहता है, आप भी ऐसा सोचती हैं, और नाराज होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जेंग असिस्टेंट से दूर दूर रहता है और पूछता है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? असिस्टेंट नहीं कहता है। जेंग कहता है, कहीं से गर्लफ्रेंड लाओ और मेरे घर डिनर पर आना। असिस्टेंट ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। अगले सीन में सब डिनर कर रहे होते हैं और लियन कहती है, डिनर स्टार्ट करते हैं। जेंग असिस्टेंट से कहता है, तुम दोनों बहुत प्यारे कपल हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? असिस्टेंट कहता है, क्या
हाँ, आप सही कह रहे हैं, और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है। जेंग और लियन दोनों क्लैप करते हैं। लियन जेंग से कहती है, तुम ठीक हो ना? अगले सीन में लियन दोनों को बाय करती है। असिस्टेंट अपनी नकली गर्लफ्रेंड को एक्टिंग के पैसे देता है। जेंग लियन से कहता है, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? लियन कहती है, मुझे पता है तुम दुखी हो, पर अब कुछ नहीं हो सकता। जेंग लियन को पकड़कर कहता है, तुम पागल हो, ट्रस्ट मी, मैं गे नहीं हूँ। और लियन को पकड़कर किस करता है और कहता है, अब ट्रस्ट हुआ? लियन कहती है, हाँ हो गया, और शर्माकर भाग जाती है। अगले सीन में लियन कहती है, हमारे ऑफिस की पार्टी है, तुम साथ चलोगे? जेंग कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। लियन खुश होकर चली जाती है। जेंग फोन पर कहता है, लियन की ऑफिस पार्टी हम स्पॉन्सर करेंगे और मुझे लियन को सरप्राइज भी देना है। नाइट में लियन और जेंग पार्टी में एंटर होते हैं। लियन कहती है, हर साल तो किसी छोटी सी जगह पर डिनर होता था। जेंग कहता है, शायद हु कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट से बहुत पैसे मिले होंगे। लियन कहती है, वो आदमी कितना अमीर है? जेंग कहता है, हाँ उनकी फैमिली भी अच्छी है। स्टेज पर सीनियर आकर बोलने लगते हैं और तभी मिस्टर जेंग को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। लियन कहती है, ये सब तुम्हें सीईओ क्यों बोल रहे हैं? जेंग कहता है, नहीं, सीईओ तो अपने ऑफिस में होंगे। तभी सीनियर जेंग के पास जाने लगते हैं। असिस्टेंट सीनियर को कॉल करके कहता है, आज का लॉटरी प्राइज मिस लियन को देना और ध्यान रखना, लियन मिस्टर जेंग के लिए बहुत स्पेशल है। फिर सीनियर वापस जाने लगते हैं। लियन ये सब देखकर कंफ्यूज होकर कहती है, ये सीनियर पक्का हम सबकी सैलरी कट करने का प्लान कर रहा होगा। ये सुनकर जेंग हंसने लगता है। अगले सीन में एंकर कहता है, इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिया जाता है मिस्टर डेंग, वांग, मिंग और मिस लियान को, और उनको 2 लाख का बोनस मिलता है। जेंग खुश होकर क्लैप करता है और लियन शॉक हो जाती है। जेंग कहता है, जाओ तुम्हें अवार्ड मिला है। एम्प्लॉयज कहते हैं, हमारे सीनियर और 2 लाख का बोनस दे रहे हैं, इम्पॉसिबल। लियन अपना अवार्ड लेती है। सीनियर लॉटरी प्राइज के लिए स्लिप निकालते हैं और लियन का नाम आता है। सीनियर कहते हैं, लियन तुम्हें मिलती है एक स्पोर्ट्स कार। जेंग खुश होता है। लियन कहती है, ये कंपनी इतना पैसा कब से देने लग गई? सीनियर लियन को कार की